किसी भी कंपनी की शुरुआत छोटे स्तर से होती है और किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति आने वाली पीढ़ी को कुछ खास विरासत देकर जाता है। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी के पहले हल्दीराम की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई। फिर आजादी के बाद कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि नंबर 1 ब्रांड बन गया। तो क्या दोस्तों आप जानते हैं हल्दीराम को कामयाबी कैसे मिली और कैसे ये नंबर 1 ब्रांड बन गया? इसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए गाइस हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी तरह की ये कहानी भारत में बहुत प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की है। हल्दीराम भुजिया, सेव, सोन पापड़ी और अन्य प्रकार के कई नमकीन और स्नैक्स का स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ा रहता है। परंतु ये शुरुआत से ही मशहूर ब्रांड नहीं था, बल्कि ये भारत के एक छोटे से शहर बीकानेर के एक छोटे से व्यापारी द्वारा शुरू की गई छोटी सी दुकान थी, जिसने न केवल खुद करोड़ों का व्यापार स्थापित कर दिया, बल्कि अन्य कई लोगों को भी रोजगार दिया। शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है, नाम तनसुख दास, जिसकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आजादी के करीब 50-60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भिकाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदमल के नाम पर भिकाराम चांदमल नामक एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। भिकाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन भीकी बाई से सीखी। उनकी बहन ने अपने ससुराल से भुजिया बनाना सीखा था। भीकी जब भी मायके आती तो भुजिया साथ लेकर आती। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हल्दीराम की शुरुआत वास्तव में हल्दीराम के रूप में नहीं, बल्कि बीकानेर की एक दुकान भुजिया वाले के नाम से शुरू हुई थी। बीकानेर के गंगा विश्रम जी अग्रवाल ने एक छोटे से नाश्ते की दुकान खोली थी। विश्रम की अग्रवाल के पिता इस दुकान के जरिए भुजिया के काम में हाथ आजमा रहे थे। जैसा चाहा वैसा ही हुआ और देखते ही देखते पूरे शहर में विश्रम जी अग्रवाल की नाश्ते की दुकान भुजिया वाले के नाम से मशहूर हो गई। इसके कई साल बाद अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हल्दीराम के बैनर तले दिल्ली में 1982 में उन्होंने अपनी एक दुकान खोली। हल्दीराम वास्तव में विश्रम जी का दूसरा नाम था। दिल्ली में एक के बाद एक दुकानें खुलती गई। अब बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। देखते ही देखते देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में हल्दीराम के उत्पाद बिकने लगे। इसके पीछे का सबसे खास वजह थी उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी 2015 में अमेरिका ने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगा दी। आरोप लगाया गया कि उनके प्रोडक्ट्स में कीटनाशक की मात्रा है। बावजूद इन सब के हल्दीराम के बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। आज की तारीख में हल्दीराम में सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलो मक्खन, 62 किलो आलू और तकरीबन 60 लाख किलो शुद्ध देसी घी की खपत है। आज परिवार अलग हो गया, लेकिन बिजनेस अपनी जगह बना हुआ है, क्योंकि इसने जीता है अपने ग्राहकों का भरोसा, विश्वास और दिखाई दी हिम्मत तिनके से पहाड़ जोड़ने की। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।